दक्षिण पूर्वी एशिया में 11 देश हैं और इन 11 देशों ने अपना एक संगठन बना रखा है। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था दक्षिण एशिया के देशों ने अपना एक संगठन बना रखा है। कौन सा संगठन? सार्क। ठीक है, सार्क नामक संगठन बना रखा है। उसी तरह दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने अपना एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है आसियान। तो आसियान संगठन के बारे में हम पढ़ते हैं और इसके कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो देखो आसियान को इंग्लिश में भी शॉर्ट में आसियान बोलते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है। ठीक है, जो 10 सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा आदि के लिए काम करता है। मतलब ये आसियान नामक संगठन क्यों बनाया गया था, क्यों मिलकर बनाया था 10 देशों ने? संप्रभुता बनी रहे, ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, यानी कोई क्षेत्र एक दूसरे से टूटे ना, और देश में स्वतंत्रता बनी रहे, झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा हो, किसी से झगड़े ना हो, इन सब के लिए आसियान नामक संगठन बनाया गया। आसियान का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और ये जो इतना बड़ा नाम दिख रहा है इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या संघ। ठीक है, या समूह, कुछ भी बोल सकते हो आप, और इसको शॉर्ट में आसियान बोलते हैं। आसियान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा इसका मुख्यालय है जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। वर्तमान में सेकेंडरी जनरल, देखो इसमें जो है दक्षिण एशियाई में यानी आसियान में एक सेकेंडरी जनरल होता है। सेकेंडरी जनरल का काम क्या होता है? सेकेंडरी जनरल आसियान द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को लागू करवाता है और अदर कार्यों में सहयोग करता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी जनरल का काम होता है। तो एक सेकेंडरी जनरल होता है, तो वर्तमान में सेकेंडरी जनरल जो हैं उनका नाम है सूरिन पिट्सवान। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी जनरल है, ये वर्तमान के जो सेकेंडरी जनरल है सूरिन पिट्सवान, ये थाईलैंड के निवासी हैं और इनका कार्यालय, सेकेंडरी जनरल का कार्यालय 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष बाद इनका काम ख़त्म हो जाता है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसकी पहली बैठक 1976 को हुई थी। इसके संस्थापक देश यानी जिन देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी वो हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। इतने देशों ने आसियान की स्थापना की थी। मतलब इतने देशों ने, जब आसियान की स्थापना हुई थी तब इतने देशों ने हस्ताक्षर किए थे यानी साइन किए थे। फिर बाद में बाकी सदस्य देश बनते गए और कुल मिलाकर अब 10 देश हो गए इसमें। ठीक है, आसियान में। अब देखो ये कौन कौन से 5 देश हैं यहाँ पे। 5 देश ने उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। उसके बाद बुरनेई, 1984 में बुरनेई आसियान का नया सदस्य बना। 1995 में वियतनाम इसका नया सदस्य बना और 1997 में लाओस और म्यांमार, ठीक है, तथा 1999 में कंबोडिया आसियान के सदस्य बना। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब इसमें कितने देश हो गए? 10। यानी आसियान के कितने सदस्य देश हैं? 10। उन 10 के नाम हम एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये पूरा मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर, बुरनेई, इंडोनेशिया, ये पूर्वी तिमोर इसमें शामिल नहीं है आसियान के सदस्य देशों में। अब देखो एक और महत्वपूर्ण बात, जब वियतनाम, लाओस और म्यांमार और कंबोडिया इसके सदस्य नहीं बने थे, यानी 1984 के बाद 1994 में एशियन रीजनल फोरम यानी ARF की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, एशियन रीजनल फोरम की स्थापना की गई और इसमें 23 देश सदस्य थे, भारत सहित। इसमें भारत भी शामिल है और 23 देश सदस्य हैं। तो वो देखो 23 देश कौन कौन से हैं। देखो 10 तो ये हो गए दक्षिण पूर्व एशिया के देश, जो आसियान के सदस्य देश हैं 10, वही इसमें शामिल हैं, और एक भारत, तो कितने हो गए? 11। और बाकी अदर कंट्री, यानी कुल मिलाकर 23 सदस्य देश हैं एशियन रीजनल फोरम में, और इसका उद्देश्य है सुरक्षा को और अधिक बढ़ावा देना। सुरक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए फोरम की स्थापना की गई थी, यानी ARF की स्थापना 1994 में की गई थी, और फिर उसके बाद वियतनाम, लाओस और म्यांमार और कंबोडिया इसके सदस्य बने। अब देखो आपने कई बार सुना होगा आसियान प्लस 3। आसियान प्लस 3 क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो आसियान प्लस 3 यानी ATP, आसियान प्लस 3 एक ऐसा मंच है, ठीक है, ये मंच है जहां आसियान के सदस्य देश यानी आसियान के जो सदस्य देश 10 हैं, उसके अलावा
चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया के सरकारी नेता, मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, यानी बातचीत करते हैं। ठीक है, कौन कौन से 10 आसियान के सदस्य देश और चीन, जापान तथा दक्षिणी कोरिया, यानी कुल 13 देश हैं इसमें, जो कि इस मंच पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, नेता, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सब। तो इसको बोलते हैं आसियान प्लस 3, क्योंकि आसियान के इसमें 10 देश हैं और 3 देश इसमें और जोड़ दिए हैं। कौन कौन से? चीन, जापान तथा दक्षिणी कोरिया, इसलिए इसको बोलते हैं आसियान प्लस 3। अब चलो हम समझते हैं आसियान और भारत के संबंध कैसे हैं। मतलब ये आसियान देश हैं, इनके भारत के साथ कैसे संबंध हैं, कैसा व्यवहार है, कैसा क्या काम धंधा चलता है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आसियान और भारत का संबंध, तो देखो अगर आसियान और भारत के संबंध की बात करें तो इनके संबंध हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। तो 13 अगस्त 1909 को भारत ने आसियान के संग बैंकॉक में सम्मेलन किया था। एक उस सम्मेलन में क्या बात हुई थी? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार मेला 2008 का समझौता हुआ था। इस समझौते में बाजार लगाने की, अंतर्राष्ट्रीय बाजार लगाने की बात की गई थी, व्यापार की बात की गई थी। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ठीक है, आसियान में 10 देश हैं और वो सभी भारत के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध रखते हैं। दोनों पक्षों के बीच 2008 में अगर व्यापार की बात करें तो 47 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था 2008 में। ठीक है, यानी आसियान और भारत के बीच 2008 में 47 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। तो ये आसियान और भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।